जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है, आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो आप याद रखिएगा, जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे न, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं
तो जरूर बढ़ाए, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। क्या आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं? यदि हाँ तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का परिणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलती करना इंसानी फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। हम इतने ना समझ हो जाते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता है और हमारी नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि इसी तरह से फिजूल चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं ना। इसलिए आज आप यह संकल्प लें कि आप उन चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो और आपके नियंत्रण से बाहर हो। आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज को करने में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे, पर मेरी इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही हो, इसलिए आप उनकी सुने पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती। तो ऐसा नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी की न सुने, आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हैं, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में जरूरत पड़ेगी। अगर ऊपर बताए गए सभी विचारों को आप अच्छे से पढ़े हैं और उन्हें आत्मसात कर लिए हैं तो सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां कम हो जाएंगी और आप जोश के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। यह मेरा आपसे वादा है। यदि आप बढ़ बोले हैं तो आप ठहर जाइए, क्योंकि अधिक बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी और दिमाग दोनों खराब कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी एकाग्रता और किसी काम को करने की ऊर्जा दोनों खत्म कर लेते हैं और जीवन भर सिर्फ बोलकर ही खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरी मानिए और आज से ही बोलना कम करो। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होता है, इसलिए आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाओ। आप सफल हो जाओगे। आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ आपकी सोच जिस तरह की होगी आपकी जिंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक न तो आपका आज बदलेगा और नहीं फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी और बुरी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा।
अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सिंचिए, खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती हैं? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं, तो क्या वहाँ कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं, तो आप जीतने कला बखूबी जानते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे।